हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो। आज का एपिसोड नंबर है 15 और कल का मतलब कि आज जब हमने वीडियो डाली आज सुबह तो उसका एपिसोड नंबर है 14, जिसमें हमने ब्लू ड्रेस पहनी है। गलती से लिख दिया एपिसोड नंबर 13। हम प्लीज़ उसको ये मत समझिएगा कि एपिसोड नंबर 13 है, वो एपिसोड नंबर 14 है। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो 15 है। और आज का जो टॉपिक है XFL LCM और SSC CGL मैथ्स एग्ज़ाम। मतलब कि आप SSC CGL मैथ्स एग्ज़ाम का अगर देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मतलब कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। और मतलब कि अगर आपने नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है SSC CGL का तो आप हमारे जो आगे पीछे की वीडियो हैं वो देखिएगा। उसमें जो है हम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझाया है और नंबर सिस्टम आप जरूर देखेगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ भी आएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक, और जो नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमा लगाए 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर कुछ नहीं है, 7 की पावर 2 और 11 की पावर। जब किसी चीज़ की भी पावर कुछ ना हो तो मतलब कि मान लेना उसकी पावर है 1। ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 4 है। अब चलते हैं हम आंसर पर। given prime factorization गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारी वैल्यूज धरी हैं इसको जो है एक जगह हम लोग धर लेते हैं। पहले 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, 5 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, और अब जो है कॉमा। ठीक, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। ठीक, और जो है हमारा दूसरा नंबर है वो भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब जो है हमारा जो है इतना है, सारी वैल्यूज हमने धर रखी है और सबका यही एलसीएम भी है। मतलब कि हमको अब ये बताना है इसमें हमारे इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। हाईएस्ट पावर इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है ना। इसमें से मतलब कि इन नंबरों में से किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है वो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे इसकी 2 की तो देख लेते हैं, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर इसी की है। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू। ठीक है, अब 3 को देखते हैं, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर इसकी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 3। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 4। मतलब कि कहीं पे भी 5 की पावर 4 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे ये लिख देते हैं 5 की पावर 4। ठीक है, अब चलिए हम 7 पे चलते हैं। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ पे तो 7 है नहीं। मतलब कि यहाँ पे 7 की पावर 2 और यहाँ पे 7 की पावर 1। मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर इसी की है। और ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। मतलब कि इसमें तो 11 नहीं है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 नहीं, तो मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर इसकी। ठीक, तो हमारा आंसर यही था, आंसर नंबर
1 हमारा रहेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है ना, इंटू 7 की पावर 2 और इंटू 11। ठीक है, इसका जो है आंसर बनकर आंसर इतना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन और आंसर भी नोट कर लीजिएगा। देखो एक मिनट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है द HCF ऑफ x की पावर 8 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 और माइनस 2 x की पावर 1 माइनस 1 की पावर बताना। मतलब कि हमको जो इसका HCF निकालना है, इसका HCF जो है हमको बताना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने इंटर या 10th में आप लोगों ने या फिर 11th में लगाए होंगे या फिर 9th क्लास में लगाए होंगे। तो अब चलते हैं, अगर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, आज हम समझाते हैं आपको ये ना क्वेश्चन। ठीक, तो पहले जो वाली वैल्यू रखी है इसको पहले उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पहले बना लेते हैं इसके। ठीक है, तो पहले जब इसको जो है इसको जो है हम लोग इसका जो हम लोग 4 पार्ट में मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे आप लोग भी देखिए, x की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे प्लस 1। ठीक, और x की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे प्लस 1। ठीक, x की पावर 2 हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा था तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ये जरूरी है हमेशा। तो हमारी ये जो है पहली क्वेश्चन इसकी बन चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब है और माइनस 2x माइनस 1 है। ठीक, इतने जो है हमने लिए, इसका भी हम कॉमन अब ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढना है तो यहाँ पे x है ना, x की पावर यहाँ पे रख देते हैं हम। हाँ, x की पावर यहाँ पे 3 रख देते हैं, है ना। और यहाँ पे x, हाँ x प्लस यहाँ से कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1। नहीं, ये गलत मेथड था, आप करते हैं दूसरे अगली मेथड से। हाँ, इसी तरीके से अब हम चलते हैं दूसरे। इसका भी जो है हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। x की पावर 4 ठीक प्लस 1। ठीक, अब इसका भी हम लोग जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे इसका डिवाइड कर रहे थे 3 पार्ट में, इसका करेंगे हम 4 पार्ट में डिवाइड। मतलब कि इसको जो है अलग अलग जैसे इसमें करे थे वैसे भी इसमें भी अलग अलग तोड़ लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 1 थे, x की पावर 2 प्लस 1 थे। तो हम पहले वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, यहाँ पे पुट कर दिए। अब चलते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है रख दी है और अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, अब हम चलते हैं, मतलब कि हम दूसरा क्वेश्चन ही कर रहे थे। तो हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो है हम अभी इसको जो है नीचे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसको जो है नीचे सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 है प्लस 2x की पावर क्यूब है माइनस 2x माइनस 1 है ना। ये वैल्यू इतनी धरी गई है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि ये जो माइनस का 1 है इसके पास धर लेते हैं, x की पावर माइनस 1। ठीक है, इतना धरे। अब जो है प्लस 2x क्यूब की 2x की पावर 3 माइनस 2x इतना धरे, हाँ इतना धर लिए। ठीक, अब जो है इन सब का कॉमन लेते हैं। कॉमन
ठीक है। अब हम लोग जो है इस सब का कॉमन लेंगे। अगर आप लोगों को इतना समझ में ना आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, हम अब आगे आपको समझाने जा रहे हैं और नोट भी करते रहिएगा, बाद में भले ही नोट कर लीजिएगा और अभी समझ लीजिएगा, ठीक। तो हम आपको यार क्वेश्चन अच्छे से समझा दें, इसलिए हम लोग आपको हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे रख देते हैं x की पावर -1, ठीक, और प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए। हाँ, यहाँ से हम ले सकते हैं प्लस 2x² है ना। एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 2x रखते हैं और पावर 2 रख लेते हैं, मतलब 2 नहीं खाली x रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका तो x उड़ गया, तो मतलब कि यहाँ पे x² -1 बचा है ना, इतना ही बचा। अब मतलब कि यहाँ पे 1 था, प्लस का 1 था, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन करें, तो इसको भी जो है हम लोग अलग कर लेते हैं। तो x की पावर 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2x है ना, और x² -1, ठीक, और x² +1, ठीक। पहले हम जो है इसको अलग करें, इसको अलग करके जो है इतना लिख डाले, इसको जो है इतना लिख डाले, और ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। तो इसको एक ही जगह पे रख लेंगे, और ये इसको ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब कि इन दोनों को एक ही जगह रख देंगे, ठीक है, और एक ही बार में रखेंगे। खाली x² -1 खाली एक ही बार रखे हैं, दो बार रखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और जब हम यहाँ पे कहे थे x² +1 + 2x, ठीक है, यहाँ पे ये रखे, ठीक। तो मतलब कि हमने जो है इसको जो है इसमें रख दिया, ठीक है। अब जो है आप इतना आपको समझ में आया हो, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आपको अभी आपको आंसर भी हम बताएंगे, अभी नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं, मतलब कि इतना हो गया, आप लोग अगर नोट कर लिए हों तब हम चलते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन पर, ठीक है। हम ऊपर का मिटा दें, ऊपर का मतलब कि ये मिटा देते हैं। आप लोग ये इतना तो नोट ही कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट करे हो तो डिवाइड करके तो फिर से देख लीजिएगा, तो उसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जल्दी आपको क्वेश्चन समझा दें, जल्दी नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक। पहले इसका LHF निकाल लेते हैं। x की पावर 2 + 1 + 2x, ठीक, इसका HCF निकालेंगे x × x, ठीक, इतना है ना, और +1 यहाँ पे रख देंगे इसी के साथ में, और +2 × x रख देंगे, ठीक, इतना रखे, ठीक है। और जो है इसका x² -1, ठीक, मतलब कि x² x × x है ना, और -1, ठीक। अब यहाँ से जो भी कॉमन है वो निकाल लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन है, ये हम x², ठीक, और यहाँ पे और क्या कॉमन है, यहाँ पे प्लस कॉमन, यहाँ पे माइनस कॉमन, मतलब कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आया -1। तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर नंबर 2 का आया है आंसर x की पावर 2 -1, ठीक। आपको अगर समझ में ना आया तो फिर से डिवाइड करके देखिएगा। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। तो पहले हमारी वैल्यू क्या थी, x की पावर 8 -1, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करे थे, है ना, ऐसे डिवाइड करे थे 3 पार्ट में, ठीक है, ऐसे ही करे थे, 3 पार्ट में डिवाइड करे थे। पहले इसको जो है पहले वाली वैल्यू को ऐसे डिवाइड करें, और फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू को पकड़े थे, और जब दूसरी वैल्यू को पकड़े हैं, और जब इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको अलग अलग
कर लिया और फिर इसको और इसको एक एक भर लिए और फिर इतना आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा। बाय बाय।